हेलो स्टूडेंट। मैं डॉक्टर एच एम देवड़ा, एसोसिएट प्रोफेसर मैथमेटिक्स, गवर्नमेंट गर्ल्स कॉलेज बीकानेर। बीएससी पार्ट थर्ड के यूनिट सेकंड के टॉपिक असमान अंतराल द्वारा अंतर्वेशन ज्ञात करना को पढ़ाने जा रहा हूँ। इसमें आपके अनइक्वल इंटरवल का है। अनइक्वल इंटरवल और इक्वल इंटरवल का मतलब क्या होता है? जिसमें आपको अंतराल में समान दूरी पर हो वो इक्वल इंटरवल कहलाते हैं। और असमान अंतराल का मतलब जैसे आपको दे दिया 1, 3, 7, 5 ऐसी संख्या दे दी, वो असमान इंटरवल होता है। तो आपको यहाँ पे ध्यान रखना है, एच का मान समान हो गया वो तो समान अंतराल का, और जिसमें एच का मान समान नहीं होता है वो असमान। तो इसमें सबसे पहले आता है आपका कि विभाजित अंतर, डिवाइडेड डिफरेंस। माना कोई चर है एक्स के भिन्न भिन्न मान x0, x1, x2, x3, xn समान दूरी पर न हो, क्योंकि मैंने बताया अनइक्वल इंटरवल है तो h का मान बराबर नहीं होगा कि संगत फलन का मान fx0, fx1, fx2 डैश 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 fxn है। तो fx का चर x0 तथा x1 के लिए फर्स्ट डिवाइडेड डिफरेंस या प्रथम विभाजित अंतर कहलाता है। डिवाइडेड डिफरेंस ऑफ x1 fx0 बराबर f ऑफ x0 x1 नोटेशन भी है, और इसका अपने फॉर्मूला आएगा fx0 माइनस fx1 बटा x0 माइनस x1। और विभाजित अंतर को डिवाइडेड डिफरेंस जैसे अपने आया था पहले फॉरवर्ड का, तो उसमें अपने लाइन बीच में दिया तो ये डिवाइड हो गया तो इसको द्वारा व्यक्त किया जाता है। इसका मतलब फर्स्ट डिवाइडेड डिफरेंस को अपने करेंगे डिवाइडेड डिफरेंस x2 f x1 हो तो आपका x1 x2, तो fx1 माइनस fx2 बटा x1 माइनस fx2। कुछ किताबों में इसको fx2 माइनस fx1 बटा x2 माइनस x1, तो अपर और लोअर में माइनस कॉमन ले लो वो भी फॉर्मूला बन जाएगा। तो ये जो आपका कहलाता है, इसी टाइप से इसका ni या ith टाइम लेते हैं तो f ऑफ xi प्लस 1 इक्वल टू xi प्लस 1 डिवाइडेड डिफरेंस fxy बराबर fxi माइनस fxi प्लस 1 बटा xi माइनस xi प्लस 1। इसी टाइप से अपने को इसका सेकेंड डिवाइडेड डिफरेंस निकालना है। तो fx के तीन चर x0, x1, x2 लेने पर तो अपने इसमें लिख देंगे डिवाइडेड डिफरेंस ऑफ 2 स्क्वायर x1 x2 fx0, तो इसको अपने लिखेंगे f ऑफ x0 x1 x2। कुछ किताबों में fx0 x1 x2 दे रखा है, कुछ में डिवाइडेड डिफरेंस का स्क्वायर x1 x2 fx0 भी दे रखा है। तो आपके ये पहले था आपके 2 वेरिएबल का, अब आपका आ गया 3 वेरिएबल का। तो अपने इसमें फॉर्मूला बन जाएगा f x0 x1 माइनस f x1 x2 बटा x0 माइनस x2। इसी प्रकार अपने को थर्ड डिवाइडेड डिफरेंस निकालना है, तो आपके इसमें कौन चर लेंगे x0 x1 x2 x3, तो आपका हो जाएगा डिवाइडेड डिफरेंस का क्यूब x1 x2 x3 fx0। तो इसमें अपने 4 है तो f ऑफ x0 x1 x2 माइनस f ऑफ x1 x2 x3 बटा x0 माइनस x3। इस टाइप से nth डिवाइडेड डिफरेंस अपने को निकालना है। तो डिवाइडेड डिफरेंस ऑफ x1 x2 n टाइम तक xn fx0 बराबर f ऑफ x0 x1 x2 x3 n टाइम xn इक्वल टू f ऑफ x0 x1 x2 x3 xn माइनस 1 माइनस f ऑफ x1 x2 x3 n टाइम xn बटा x0 माइनस xn। ये है आपका nth डिवाइडेड डिफरेंस। तो आप इसमें दो का भी दिया रखा है, फर्स्ट डिवाइडेड दे रखा है, सेकंड डिवाइडेड, थर्ड डिवाइडेड, इस टाइप से nth डिवाइडेड। तो ये फॉर्मूले हैं, इन फॉर्मूले से ही आगे क्वेश्चन होगा। जैसे मैंने ये क्वेश्चन लिया कि यदि fx बराबर 1/x हो तो निम्न का मान ज्ञात कीजिए। f ऑफ ए बी इसका मतलब फर्स्ट डिवाइडेड डिफरेंस, f ऑफ ए बी सी इसका मतलब सेकेंड डिवाइडेड डिफरेंस, f ऑफ ए बी सी डी 4 वेरिएबल है, इसका मतलब थर्ड डिवाइडेड डिफरेंस निकालना है। तो पहले f ऑफ ए बी बराबर डिवाइडेड डिफरेंस ऑफ बी एफ ए बराबर एफ बी माइनस एफ ए बटा बी माइनस ए। आपको दे रखा है एफ एक्स बराबर 1/x, तो एफ ए की वैल्यू होगी 1/a और एफ बी की वैल्यू होगी 1/b, तो 1/b माइनस 1/a बटा बी माइनस ए। इसका एलसीएम लेंगे तो आपके ये बी माइनस ए से कैंसिल होगा, तो माइनस ऑफ 1/ab आ गया, इसको लिखेंगे माइनस 1 ऑफ 1/ab। अब अपने को निकालना है सेकेंड डिवाइडेड डिफरेंस f ऑफ ए बी सी, तो डिवाइडेड डिफरेंस ऑफ बी सी बेस में, और एफ ए बराबर आपका एफ बी सी माइनस एफ ए बी बटा सी माइनस ए। तो हमने एक में निकाला है कि एफ ए बी बराबर माइनस 1/ab, इसी का यूज करते हुए माइनस 1/bc प्लस 1/ab बटा सी माइनस ए, तो 1/abc, तो इसको मैं लिख दूंगा -1 का स्क्वायर 1/abc। ये समीकरण नंबर 3। अब अपने को थर्ड निकालना है, तो अपना ये कौन सा तृतीय विभाजित अंतर, तो ए बी सी डी 4 वेरिएबल है, तो इसको लिखेंगे डिवाइडेड डिफरेंस ऑफ बी सी डी एफ ए, तो एफ बी सी डी माइनस एफ ए बी सी बटा डी माइनस ए।
अब आपने 2-3 नंबर में निकाला है, क्योंकि दो फर्स्ट डिवाइड निकालिया, सेकंड डिवाइड निकाला, उसका डायरेक्ट यूज करना है। और अगर आपके पेपर में आ जाए केवल तृतीय विभाजित अंतर, तो आपको फर्स्ट भी निकालना पड़ेगा, सेकंड भी निकालना पड़ेगा। तो अपने को पता बी सी डी, तो हमने निकाला एफ ऑफ ए बी सी इक्वल टू -1 का स्क्वायर बटा ए बी सी। तो अपने को निकालना है एफ ऑफ बी सी डी, तो 1/BCD माइनस 1/ABC बटा डी माइनस ए। अब इसका एलसीएम लेके इसको सोल्व करेंगे तो आपका आ जाएगा -1/ABCD, इसका मतलब -1 का क्यूब 1/ABCD, ये 4 नंबर हो गया। इसी टाइप से मैंने कह दिया इसका अगर nth निकालना हो तो आपका x0 x1 x2 x3 n टाइम xn हो गया, तो आपका डिवाइडेड डिफरेंस की पावर n x0 x1 x2 x3 और आपका f1/x0। तो इसको अपने किससे मैथमेटिकल इंडक्शन मेथड से करेंगे। तो n=1 के लिए भी ट्रू है, n=2 के लिए भी ट्रू है, तो n=3 के लिए ट्रू है, तो ये n=n के लिए भी या k के लिए भी ट्रू होगा। तो इसका आपका हो जाएगा -1 की पावर n 1/x0 x1 x2 x3 xn राइट हैंड साइड। अब इसमें आपके आती है कि डिवाइडेड डिफरेंस की प्रॉपर्टीज़। अब प्रॉपर्टीज़ में जैसे 3 प्रॉपर्टी है, तो इसमें से ज़्यादातर सेकंड या थर्ड प्रॉपर्टी है वो ज़्यादातर आपके पेपर में पूछी हुई है। तो इसमें मैंने इसको प्रॉपर्टी को क्वेश्चन बना के बताया कि सिद्ध कीजिए विभाजित अंतर उनके चरों के सम्मित फलन होता है, या इसका आता है कि सिद्ध कीजिए किसी विभाजित अंतर का मान उनके चरों के क्रम में से स्वतंत्र है, मतलब डिपेंडेंट नहीं है, इंडिपेंडेंट है। तो हम जानते हैं कि प्रथम विभाजित अंतर क्या है, 2 चर के लिए x0 x1 के लिए, तो f ऑफ x0 x1 बराबर fx1 माइनस fx0 बटा x1 माइनस x0, या fx0 माइनस fx1 बटा x0 माइनस fx1। तो आप इसको दोनों में नेगेटिव अंश और हर में कॉमन लिया, तो आपकी ये थर्ड पार्ट बन गया। थर्ड पार्ट का इसका क्या है फॉर्मूला, f ऑफ x1 x0, इसका मतलब f(x0 x1) बराबर f ऑफ x1 x0 हो गया, अर्थात प्रथम विभाजित अंतर सम्मित है। अब अपने निकालने f ऑफ x0 x1 बराबर f ऑफ x1 बटा x1 माइनस x0, 2 भागों में तोड़ लो, और fx0 को बटा x1 माइनस x0 था, इसमें से माइनस कॉमन ले लिया, तो x0 बटा माइनस x1, इसको समेशन के रूप में लिखेंगे f ऑफ x0 बटा x0 माइनस x1। इस अब द्वितीय विभाजित अंतर, तो f ऑफ x0 x1 x2, तो आपकी ये 3 वेरिएबल है, तो आपका हो गया f ऑफ x1 x2 माइनस f ऑफ x0 x1 बटा x2 माइनस x0। 1/x2 माइनस x0 बाहर ले लिया, तो आपका हो गया ये, क्योंकि ये प्रथम विभाजित अंतर का फॉर्मूला लिख दिया, तो f ऑफ x2 माइनस fx1 बटा x2 माइनस x1 माइनस f ऑफ x1 माइनस fx0 बटा x1 माइनस x0/1 से। अब इसको अपने को तीनों को अलग अलग पार्ट में किया, तो आपका हो जाएगा fx2 बटा x2 माइनस x0 x2 माइनस x1 fx1 बटा x1 माइनस x0 x1 माइनस x2 प्लस fx0 बटा x0 माइनस x1 x0 माइनस x2। इनको समेशन के रूप में लिखा, तो समेशन ऑफ fx0 बटा x0 माइनस x1 x0 माइनस x2, ये नंबर होगी 2। अर्थात आपके ये जो फॉर्मूला बना, तो उसका में f ऑफ x0 x1 x2 है, वो आपके f ऑफ x1 x2 x0 भी हो सकता है। अर्थात अपने नीचे मैंने लिखा है कि f ऑफ x0 x1 x2 बराबर f ऑफ x2 x1 x0 भी हो सकता है, और इक्वल f ऑफ x1 x2 x0 के। तो आपकी ये जो है ये तीनों बराबर होते हैं, अर्थात ये सम्मित है। अब मैंने लिखा है अर्थात हैंस MIM, इसका मतलब मैथमेटिकल इंडक्शन मेथड से, तो आपका हो जाएगा f ऑफ x0 x1 x2 x3 nth टाइम में xn बराबर fxn बटा xn माइनस x0 xn माइनस x1, और अंतिम पद होगा आपका xn माइनस ऑफ xn माइनस 1 प्लस f ऑफ xn माइनस 1 बटा xn माइनस 1 x1 xn माइनस 1 x2, और अंतिम पद होगा आपका xn माइनस 1 xn। इस टाइप से इसका ये लेंगे, तो ये इसको समेशन के रूप में लिखेंगे, तो आपका आ जाएगा समेशन ऑफ fx0 बटा x0 माइनस x1 x0 माइनस x2, इस टाइप से आपके x0 माइनस xn। तो समीकरण जो आपके आ गया है, ये समीकरण नंबर 3 से स्पष्ट होता है कि fx0 x1 x2 x3 xn का x0 x1 x2 xn से में सम्मित है। अब आपके दूसरी प्रमेय की सिद्ध कीजिए कि n घात वाले बहुपद के nवें विभाजित अंतर अचर होता है। इसका मतलब हमको n घात का बहुपद लेना है, तो बहुपद में हमने मान लिया कि माना nवीं घात के फलन fx बराबर x की पावर n है, तो इसके 2 चर ले लिए xr और xr प्लस 1। तो प्रथम विभाजित अंतर क्या हो गया, f ऑफ xr प्लस 1 बराबर f ऑफ xr प्लस 1 माइनस fxr बटा xr प्लस 1 माइनस xr, और fx बराबर x की पावर n माना है, तो इसमें वैल्यू पुट करेंगे, तो x की पावर n r प्लस 1 माइनस x की पावर n r
बटा एक्स आर प्लस वन माइनस एक्स आर। अब इसमें अपने को एक्स अंश को तो एज रखना है, हर का अपने को इसमें से कॉमन लेके और इसका बाइनोमियल थ्योरम से इसका एक्सपेंशन करेंगे और मल्टीप्लाई करेंगे, तो आपकी ये रिजल्ट आएगा एक्स की पावर एन माइनस वन बटा आर प्लस वन प्लस एक्स आर एक्स की पावर एन माइनस टू आर प्लस वन, और अंतिम पद होगा एक्स की पावर एन माइनस टू आर एक्स आर प्लस वन प्लस एक्स की पावर एन माइनस वन बट एक्स आर। अब ये दो नंबर से अर्थात एक्स आर प्लस वन में एन माइनस घात का समघात व्यंजक है, तो अपने एन घात का लिया है और फर्स्ट डिवाइडेड डिफरेंस निकाला तो एन माइनस वन घात का आया है। अब हम चल लेंगे द्वितीय विभाजित अंतर, तो द्वितीय विभाजित अंतर में तीन चर लेते हैं, तो एक्स आर प्लस वन एक्स आर प्लस टू, इसका भी द्वितीय फर्स्ट मेथड के यूज करते हुए द्वितीय विभाजित अंतर लिया और इसमें भी मान रखे इसमें भी अपने वापस वही हर है उसमें से कॉमन लेके इसका बाइनोमियल थ्योरम द्वारा इसका उपयोग करेंगे और इसको रखेंगे, तो इसमें भी आपके कौन सा आ जाएगा। तो देखो अपने प्रथम विभाजित अंतर में एन माइनस वन घात का पद प्राप्त हुआ, घात का समघात व्यंजक प्राप्त हुआ। जब द्वितीय विभाजित अंतर लिया तो इसमें एन माइनस टू घात का समघात का व्यंजक प्राप्त होता है। तो इसी प्रकार MIM से सिद्ध किया जा सकता है कि अगर ये n ये हो n घात का हो तो n माइनस m घात का व्यंजक प्राप्त होता है। अब जो थ्योरम नंबर 3 है ये इंपॉर्टेंट है और ये ज़्यादातर पेपरों में पूछी हुई है। सिद्ध कीजिए कि nवां विभाजित अंतर n+1 क्रम की दो सारणिकों के भागफल के रूप में व्यक्त किया जाता है। तो आपने वही मान लिया दो चर है x0 x1 के लिए फलन y बराबर fx को MIM मेथड द्वारा किया जाता है। तो प्रथम विभाजित अंतर ले लिया मैंने इसका और इसको अपने को जो अंश है fx1 माइनस fx0 बटा x1 माइनस x0, तो इसको सारणी के रूप में लिखा है। तो fx1 fx2 बटा 1 1 और डिवीजन x1 x0 सारणी में और 1 और 1, तो फर्स्ट रो में आपके आ गया और सेकेंड रो में लिख दिया। अर्थात प्रथम विभाजित अंतर है वो आपके कौन से क्रम की आ रही है, 2/2 क्रम की सारणी का भागफल आ रहा है। इसी प्रकार द्वितीय विभाजित अंतर निकालेंगे तो आपके इसमें मान रखेंगे, इसको सोल्व करेंगे वंडरमोड प्रमेय के अनुसार, तो आपके इसमें कौन सा आ जाएगा 3/3 क्रम का सारणिक, अर्थात द्वितीय विभाजित अंतर का मान भी आपके 3/3 क्रम की दो सारणिकों का भागफल है। इसी टाइप से nवां क्रम का लेंगे तो आपकी क्या आ जाएगा कि n+1 क्रम का, तो प्रथम विभाजित लिया है तो आपके 2/2 आया है, द्वितीय विभाजित लिया तो आपके 3/3 आया है और तृतीय विभाजित लेंगे तो 4/4 आएगा। इस टाइप से nवां क्रम का अपने विभाजित अंतर लेंगे तो n+1वें क्रम की दो सारणिकों का भागफल प्राप्त होता है। तो इसको मैथमेटिकल इंडक्शन मेथड से भी प्रूव किया जा सकता है। अब आपके आता है छोटा क्वेश्चन, कभी कभी पूछा है साधारण तथा विभाजित अंतर में संबंध लिखिए या सिद्ध कीजिए डिवाइडेड डिफरेंस ऑफ x1 x2 x3 xn की पावर डिवाइडेड की पावर n fx0 बराबर डेल की पावर n फैक्टोरियल n h की पावर n fx0। तो मान लिया वही चर x के मान x0 x1 x2 समान दूरी पर हो, क्योंकि ये जो है पहले वाला टॉपिक है उसमें समान दूरी थे और इनका सब का अंतर समान दूरी का मतलब हो गया, इनका वही इंटरवल क्या है h है, तो x1 माइनस x0 का मान और x2 माइनस x1 ले लो, चाहे xn माइनस xn माइनस 1 इन सबको h माना। तो डेल fx0 तो डेल fx1 माइनस fx0 डेल स्क्वायर fx, तो डेल ऑफ इसके आगे मल्टीप्लाई कर दो तो डेल ऑफ fx1 माइनस डेल ऑफ fx0, डेल क्यूब fx0 तो डेल स्क्वायर fx1 माइनस डेल स्क्वायर fx0। इसी प्रकार इसका n टाइम लेंगे तो प्रथम विभाजित अंतर अपने इसमें लिया है और इसमें ले लिया इसका डिवाइडेड डिफरेंस ऑफ x1 fx0, तो fx1 माइनस fx0 बटा x1 माइनस x0। तो इसमें अपने इसकी वैल्यू रखेंगे तो आपको पता है कि इसका जब फर्स्ट लिया है तो आपकी इसको अंश जो है वो डेल की पावर 1 fx0 बटा फैक्टोरियल 1 और x1 माइनस x0 का मान h है, वो हमने माना है समान अंतराल का। ये समीकरण ए मान ली। द्वितीय विभाजित अंतर लेंगे तो आपकी इसमें आ जाएगा डेल ऑफ x1 x2 माइनस x0 x1 बटा x2 माइनस x0। अभी हमने दो नंबर से निकाला है तो उसमें वैल्यू पुट करेंगे तो आपके डिवाइडेड डिफरेंस ऑफ x1 fx0 माइनस डिवाइडेड डिफरेंस ऑफ x2 fx1 बटा x2 माइनस x0 माइनस x2, इसमें x1 जोड़ देंगे और x1 घटा देंगे हर में, तो आपके नीचे तो गया -2h, ऊपर अपने इसका 1/h डेल डिवाइडेड डेल ऑफ fx माइनस 1/h डेल ऑफ fx1। अब इसका कॉमन लेंगे तो आपका बन जाएगा डेल स्क्वायर fx0 बटा फैक्टोरियल 2h स्क्वायर, जो अपने पहले फॉर्मूला का है। इसी टाइप से इसका n विभाजित अंतर लेंगे तो आपके डेल की पावर n फैक्टोरियल n h की पावर n और आपके fx0, ये प्रूव हो गया। अब इसमें छोटा क्वेश्चन आते हैं कि निम्न आंकड़ों से विभाजित अंतर सारणी बनाइए।
तो आपको क्या करना है, एक्स और एफ एक्स का मान दे रखा है, तो एक्स के अपने को मान लेना है चर को x0, x1, x2, x3, x4। तो इसके संगत वैल्यू fx0, fx1, fx2, fx3, fx4 मैंने लिखा है। अब अपने को विभाजित अंतर सारणी बनानी है, तो x का मान ले लिया, फिर fx का मान लिख दिया, फर्स्ट डिवाइडेड डिफरेंस निकाल लिया, fb माइनस एफ ए बटा बी माइनस ए फॉर्मूला यूज करना है। सेकेंड डिवाइडेड डिफरेंस इनकी जो वैल्यू आएगी उससे यूज करना है, थर्ड डिवाइडेड डिफरेंस और फोर्थ डिवाइडेड डिफरेंस निकालेंगे, और वो फॉर्मूला यूज करते हैं इसके टेबल में, मान जो मैंने एक एक डिटेल में निकाल चुका हूँ उसी हिसाब से निकालना है। दूसरा क्वेश्चन आता है कि अगर आपने का फंक्शन एफ एक्स बराबर एक्स क्यूब माइनस 2x के चर 2, 4, 9 तथा 10 के लिए तृतीय विभाजित अंतर ज्ञात कीजिए। इसका मतलब तृतीय विभाजित अंतर पूछा है तो अपने को प्रथम भी निकालना पड़ेगा, द्वितीय भी निकालना पड़ेगा। तो मान लिया हमने x0 का मान 2 है, x1 4 है, x2 9 है, x3 10 है, तो इसके संगत fx0 का मान 4, fx1 का मान आपको दे रखा है किससे, x² माइनस 2x में x बराबर पहले 2 रखो, फिर x बराबर आपने 4 रखो, फिर x बराबर 9 और x बराबर 10। तो ये मैंने वैल्यू निकाली है। तृतीय विभाजित अंतर होता है fx0, x1, x2, x3, तो इसमें fx1, x2, x3 माइनस fx0, x1, x2 बटा x3 माइनस x0। तो अपने को अब ये तृतीय निकालना है, तो अपने को द्वितीय निकालना पड़ेगा, प्रथम भी निकालना पड़ेगा। तो मैंने ये सारी वैल्यू निकाली है, निकाल के इसमें क्या करा है, मान वैल्यू पुट की है, तो इसकी वैल्यू आपके कैलकुलेशन करने पर यह माना गया। और क्वेश्चन मैंने जो तीसरा लिया है वो सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और पेपरों में ज़्यादा पूछा है कि डिवाइडेड डिफरेंस का स्क्वायर, डिवाइडेड डिफरेंस का स्क्वायर एक्स वाई जेड एक्स क्यूब बराबर एक्स प्लस वाई प्लस जेड। तो हमने मान लिया लेट एफ एक्स बराबर एक्स क्यूब, तो इसका अपने को पहले डिवाइडेड डिफरेंस वाई जेड एफ एक्स इक्वल टू एफ ऑफ वाई जेड माइनस एफ ऑफ एक्स वाई बटा जेड माइनस एक्स एक का निकालना है। अब अपने एफ एक्स वाई बराबर एफ वाई माइनस एफ एक्स बटा वाई माइनस एक्स, इसमें वैल्यू पुट कर दो तो वाई क्यूब माइनस एक्स क्यूब बटा वाई माइनस एक्स। तो ए क्यूब माइनस बी क्यूब का फॉर्मूला होता है ए माइनस बी और ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस ए बी। फिर वाई जेड की वैल्यू निकाल ली और मान निकाल के इसमें अपने पास इसमें रखा है। तो जैसे इसमें रखेंगे ये वैल्यू तो आपके अंश और हर में कुछ कॉमन आएंगे और कैंसिल होकर एक्स प्लस वाई प्लस जेड बचेगा। थैंक यू।